दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक 21वां टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक है। पहला सब टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री का जो है संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। ठीक है, क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान? तो सही आ जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो इसमें चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और उप प्रधानमंत्री कौन हो गए? चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। सन कौन सा है? 67 से 69 के बीच में दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो किसके समकक्ष होता है ये? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? यहाँ पे कितने व्यक्ति पूछा है, तो कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं? 7। कौन कौन? सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल 47 से 1950 तक। ठीक है, इनकी संविधान सभा के अंतर्गत बॉम्बे से ये प्रत्याशी थे। मोरारजी देसाई, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा जगजीवन राम, पांचवा यशवंत राव चौहान, छठा चौधरी देवीलाल, सातवां लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक गांधीनगर से सांसद थे। 2004 के बाद अभी तक कोई ऐसा उप प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? अभी हमने सारे नाम बता दिए थे, तो इसमें से बताओ कौन सा नहीं था। तो इसमें बीडी जत्ती नहीं आएंगे, चरण सिंह आएंगे, एल के आडवाणी जी बन चुके, सरदार पटेल बन चुके। 21 का ही दूसरा सब टॉपिक है विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पहला क्वेश्चन इसका आ जाता है कि लोकसभा के विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10% होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो किसके समक्ष? कैबिनेट मिनिस्टर के समक्ष। कि कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उनका सारी मूलभूत सुविधाएं और मान्यताएं दी जाती है। लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो वो थे राम सुभग सिंह। राज्यसभा के में विपक्ष का पहले नेता कौन थे? तो वो थे कमलापति त्रिपाठी। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली और कैबिनेट मंत्री के समान वेतन दिया गया था? तो आ जाएगा YV चौहान। इस तरीके से ये क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।